तो आप सुन रहे थे अन्ना हजारे को। इस बीच जो अपडेट है इस वक्त की वो आपको बता दें, महरौली से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कुछ ही वोटों से आगे चल रहे हैं। तिमारपुर से आपके उम्मीदवार 112 वोटों से आगे चल रहे हैं। संगम बिहार में आपके उम्मीदवार 407 वोटों से आगे चल रहे हैं। महरौली से आपके उम्मीदवार 107 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 500 से कम वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जहां पर बढ़त बनाए हुए वो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन एनके सर, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 25 सीट ऐसी हैं जहां पर उनके उम्मीदवार 5000 वोटों से ज्यादा 12000, 10000, 8000 ऐसे बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता ना सर? असेंबली चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी होती हैं, लिहाजा 5000 अगर कॉन्टिन्यूअस 3 घंटे रह गया है तो मुझे लगता है इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन हम एनालिस्ट की एक बहुत बड़ी धर्म संकट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। एक तरफ आपके ऑफिस में मिठाई आ रही है और दूसरी तरफ मोदी जी 7 बजे वहां पे हेड ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब सब्जी में नहीं आ रहा कि हम जनता से क्या कहें, हमारी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग जाती है कई बार। लेकिन अभी आप देखिए इस समय जो गैप है ये 18 सीटों का हो गया है दोनों के बीच में जी। अभी इसके पहले 16 था, उसके पहले 14 था। अब यूं अगर देखिए आप तो 8 सीटें अगर पलट जाए तो ये पासा पलट जाएगा सिर्फ 8 सीटों में। और क्या 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 2000 से कम है, 1000 से? अगर ये हम एनालाइज कर ले कि इतने के बाद 1000 का गैप है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। सर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1000 से कम है, जहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए जो हमने अभी दिखाया, तिमारपुर, आदर्श नगर, दिल्ली कैंट और महरौली। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 2000 से कम का है, मॉडल टाउन और लक्ष्मी नगर। 7 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर आम आदमी पार्टी 4000 से कम वोटों के मार्जिन से बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि 7 और 2 9, 9 और 4 13 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर मार्जिन 4000 से कम वोटों का है, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए। ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर 1000 से कम मार्जिन से आगे है, संगम विहार और नई दिल्ली। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2000 से कम का मार्जिन है, यानी 5 सीटें। और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 4000 से कम का है, कहीं 2800 है, कहीं 2500 है, कहीं 3000 है, कहीं 3500 है। इसीलिए सर तो इसमें हो सकता है कि अगर जो अगले राउंड्स आ रहे हैं अगर वो किसी खास एक पर्टिकुलर वोट, जैसे कास्ट फैक्टर है, कास्ट फैक्टर तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम बहुल इलाके के उस तरफ के अभी नहीं खुले या खास मोहल्ला, कोई खास बूथ आप कह रहे हैं खास, तो वो हो सकता है कि ये चेंज करे, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल 6 बार आगे पीछे हो चुके हैं, कभी आगे होते कभी पीछे होते। ये तो जैसे लग रहा है कि मतलब सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा डाइसी हो जाता है कि 18 सीटें हैं, अगर 9 पे 6 पे 7 पे चीजें बदल जाती है तो ये मार्जिन कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि अब इस समय 8 राउंड हो चुकी हैं तो ऐसे आमतौर पे होता नहीं है, जो नॉर्मल थंब रूल है कि इसमें बीजेपी सरकार ना बनाए, ये पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है। विजेंद्र सिंह भी हमारे सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए ऐसा है कि अनुराग ने जो अभी जो ये जो मार्जिन्स बताए सीट्स के, वो देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें जो स्ट्रांग पॉइंट आज की अभी भी बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि वो सीटें बहुत कम हैं जहां की बीजेपी काफ़ी कम मार्जिन से आगे है। ठीक बात। और लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से आगे हैं। तो अगर आगे फ्लक्चुएशन होगा तो उसका बेनिफिट हो सकता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मिले। ठीक है, विजेंद्र सिंह का भी एक बार हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपके लिए तो पूछने के लिए यही है सर कि वो आत्म मंथन चिंतन जो है वो एक्चुअल कब शुरू होगा, लेकिन फिलहाल जो टैली है उसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए आप कहेंगे सबसे पहला रिएक्शन तो मैं वो आपसे चाहूंगी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को तस्दीक करता हूं कि जो टैली है बीजेपी का वो 39 से 42 के बीच में चल रहा है करीब 1 घंटे से। तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि 1/4 से आधी काउंटिंग तक बहुत से हलकों में हो चुकी है। आपने कुछ सीट्स गिनाई, 4 सीट जहां पे बीजेपी बहुत कम वोट से आगे है, 4 सीट जहां आम आदमी पार्टी बहुत कम वोट से आगे है। तो वो ठीक है, कुछ फेरबदल ऊपर नीचे सीटों का हो सकता है, लेकिन पूरी संख्या पे उसका कोई लंबा चौड़ा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए बीजेपी को यदि इस समय बधाई दे दी जाए उनकी जीत के लिए तो कोई इसमें अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थे, वो अभी भी आशान्वित हैं। तो
वो मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन जहां तक इस चुनाव का सवाल है, देखिए 3 चुनाव लगातार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई दिल्ली में, और वो एक डिसरप्शन की राजनीति के माध्यम से आए थे, जिसमें आम आदमी उनका फोकस था या उनका नारा था, और ईमानदारी और शुचिता की राजनीति जो थी वो उनका मुख्य बिंदु था। लेकिन जो डिसरप्शन की राजनीति। चौधरी साहब माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, जरा रमेश भिदोड़ी कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार दिखा देते हैं, तुरंत लौटेंगे। डाली थी पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया, इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं, और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है, तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? भिदोड़ी को आप सुन रहे थे। चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आप हरियाणा से आते हैं, आपकी राजनीति हरियाणा की है। आम आदमी पार्टी ने, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया। आपको लगता है कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी से, आप बेहतर तरीके से नजर मिलाकर बात कर पाएंगे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा डेंट की बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर बहुत कम था, तो इसलिए आप रिट्रोस्पेक्टिवली ये कह सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी से किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग या समझौता हुआ होता तो शायद वो गैप पूरा हो जाता। वोट परसेंटेज तो उनका बहुत ही कम आया है हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि उनके हरियाणा में होने से हरियाणा की राजनीति पे कोई या हरियाणा के इलेक्शन पे कोई असर पड़ा हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पूरी जो राजनीति उन्होंने पिछले 12-13 साल में की है, वो सारी की सारी केंद्रित है कांग्रेस का वोट किसी प्रकार से छिटकने का। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, और पंजाब और दिल्ली में तो इनकी सरकारें भी बनी, मुख्यतः कांग्रेस के वोट पर बनी थी। तो दिल्ली का जो चुनाव है, इसलिए कांग्रेस की जो एक बीजेपी के साथ एक लड़ाई है, जो कि एक लंबी लड़ाई है और आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और अपने दम पर यह चुनाव लड़ा, और जो नतीजे जिस प्रकार से आ रहे हैं हमारी उम्मीद के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, तो उस पे जरूर जो आपने शुरुआत जहां से की थी कि उस पे विचार और मंथन किया जाएगा। लेकिन देखिए, आपका तो पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। आपके जो पिता हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, हरियाणा के सांसद रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार जैसे कांग्रेस अलग हुई है आम आदमी पार्टी से, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आने वाले वक्त में फायदा होगा? पंजाब में भी फायदा होगा, हरियाणा में भी फायदा होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से उभरी थी, उसको राजनीति में आप यदि बबल की संज्ञा दें तो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वो बबल 12 साल तक लास्ट किया। एक दूसरे प्रदेश में भी सरकार बनी, बड़ा प्रदेश जो कि पंजाब है, और एक नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिला। लेकिन दिल्ली की हार आम आदमी पार्टी किस प्रकार से सहन कर पाएगी, उसके बारे में मुझे पूरा शक है, क्योंकि जो इनके मुख्य बिंदु थे, जो आधार था जिस पर ये पार्टी इमर्ज की थी, वो अब धराशायी हो गए हैं। अब ये किसी भी और साधारण पार्टी की श्रेणी में ही आ गई है, तो अब इसका फैलाव हो सकेगा, इसके बारे में मुझे पूरा संदेह है। ये तो आम आदमी पार्टी वाले ये चिंतन मनन करेंगे, लेकिन आपके पास भी सर ये एक मौका था, और आपके जो तमाम लीडरशिप है वो इस तरह से लड़ती हुई सर नजर नहीं आई। वो जो खोई जमीन को, क्योंकि आपने अकेले लड़ने का अगर फैसला यहां पर किया कि भाई हम यहां पर दिखाएंगे अपने दम की, जो आप बात कर रहे थे, वो दम यहां पर कुछ इस तरह का नजर नहीं आया, और ना ही आपकी लीडरशिप उस तरह की लड़ती हुई नजर आई। ये उदासीनता क्यों है? देखिए, ये एक कदम उठा लिया गया है क्योंकि बहुत दबाव था कांग्रेस के ऊपर कि आम आदमी पार्टी के साथ मिल